गुमला जिले के नागफनी स्थित टोल प्लाजा में जैसे ही टोल टैक्स वसूली शुरू हुई, स्थानीय लोगों की विरोध की आवाजें भी तेज हो गई। इस मुद्दे को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुमला ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर टोल वसूली में हो रही अनियमितताओं और स्थानीय जनता को हो रही परेशानियों पर सवाल उठाए। चैम्बर के सदस्यों ने बताया कि जब यह सड़क निर्माणाधीन थी तब लोगों में उत्साह था कि बेहतर सड़कों से उन्हें आवागमन में सुविधा मिलेगी, लेकिन अभी जब सड़कें पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई तभी स्थानीय नागरिकों से टोल टैक्स वसूला जाना चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि सिसई और गुमला थाना क्षेत्र के निवासी जो नागफनी टोल प्लाजा से होकर गुजरते हैं, उन्हें स्थानीय होने पर आधार पर टोल टैक्स में छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें भी टैक्स चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कई बयानों का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय निवासी आधार कार्ड दिखाकर टोल टैक्स से छूट पा सकते हैं, लेकिन इस टोल प्लाजा पर ऐसा नहीं हो रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह भी बताया कि नियमों के अनुसार टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि तक के स्थानीय निवासियों से टोल नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी का नियम भी उठाया और कहा कि नागफनी टोल प्लाजा दूसरे टोल के साथ इस दूरी के मानदंड को पूरा नहीं करता, जिससे इसका संचालन नियम विरुद्ध प्रतीत होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों से इस मामले की जाँच और त्वरित कार्रवाई की मांग की। टोल को लेकर को जो विवाद है, ये स्थानीय जो नागफनी के लवागाई के पास जो लगा हुआ है, उनके मालिक नवीन हुड्डा, ये लोग का प्रोजेक्टेड है। मैं इस पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो हमने सरकार के नियम को, जो हमारे पास जो जानकारी है, उसके अनुरूप स्थानीय लोगों से टोल नहीं लेना है। 60 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए और गडकरी जी का स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि स्थानीय लोग आधार कार्ड दिखलाएं और टोल ना लगे। तो ये लोगों में जानकारी है कि सिसई और गुमला लोकल है, स्थानीय है, तो इनका टोल ना लगे। तो इनका टोल अगर लिया जा रहा है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग इस विरोध को एकदम चरम पर ले जाएंगे। स्पष्ट रूप से हम लोग सरकार से मांग करते हैं, जो टोल वसूल रहे हैं उनसे बोलते हैं, स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि इस टोल को स्थानीय लोगों को मुफ्त किया जाए। नहीं तो हम लोग इसका एक ज़बरदस्त विरोध करेंगे और एक आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन को चरम पर ले जाने हेतु अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग टोल का भी घेराव करेंगे। क्या सोचते हैं? हम यही सोच रहे हैं कि आम पब्लिक को जो परेशानी आ रहा है इस टोल को लगने से, उस पर पुनः विचार किया जाए और गुमला को टोल मुक्त किया जाए। यानी आप मांग करते हैं जो नियम है उसके अनुसार जो आसपास का जो एक लिमिटेड एरिया है वो फ्री होना चाहिए, वो होना चाहिए। एकदम जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है 20 किलोमीटर रेडियस तक टोल नहीं लगना चाहिए, और हम लोग 20 किलोमीटर रेडियस में नहीं आते हैं, इसलिए इसको टोल मुक्त करना चाहिए। क्या लगता है? ये टोल तो शुरू हुआ है जो अवैध है, अभी तो पूरा काम ही पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब चूँकि जब भी टोल शुरू हो, यहाँ जो नौकरी का जो सीजन होगा टोल से, वो यहाँ का स्थानीय लोगों को ही मिलना चाहिए। और बाकी दर का पूरा निर्धारण हो कि जो सरकार का जो नियम है उसके अनुसार दर का निर्धारण होना चाहिए, क्योंकि अभी दर ज़्यादा लिया जा रहा है। क्या सोचते हैं? दर को लेके बहुत सारी शिकायतें हमारे पास भी आई हैं। हमने इस पे विचार किया है कि और जगह के मुकाबले दर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी समस्या ये है कि जो लोग साइड लाइन होता है, जो कि कैश लाइन होता है, वहाँ पे भी उन्होंने फास्टैग लगा के रखा है और गाड़ियों से जबरन टैक्स वसूला जा रहा है। और नहीं, अगर उनमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है या रिचार्ज नहीं होने के कारण, तो उनके नंबरों से उनको फैच कर लिया जा रहा है। तो वो जब रिचार्ज कर रहे हैं तो उनका पैसा काट लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह निर्धारित है। इसे नहीं होना चाहिए और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप क्या सोचते हैं? जो रेडियस है टोल टैक्स का भैया, वो माने मुक्त रखा जाए। गुमला सिसई इसम जो है, इसम से टोल टैक्स लिया जा रहा है, और इससे फिर माने लड़ाई झगड़ा के उत्पन्न हो रही है, इससे दिक्कत आएगी आगे चल के, इसलिए कि इसको हम लोग विरोध करते हैं। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in